जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध का मैदान जहां दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने ही वाली है, और उस तनाव के बीच एक सेनापति कुछ ऐसा कहता है जो सुनने में तो आत्मविश्वास से भरा लगता है, लेकिन असल में उसके अंदर के गहरे डर को बेनकाब कर देता है। चलिए आज इसी की परतों को खोलते हैं। ये शब्द हैं दुर्योधन के। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, एक कमांडर है जो अपने गुरु को अपनी सेना की ताकत के बारे में बता रहा है, अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं का परिचय दे रहा है। एक अच्छी रणनीतिक चाल लगती है, पर क्या बात सिर्फ इतनी ही है? और यहीं पर आकर आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई सिर्फ सेनापतियों की एक लिस्ट थी, या फिर ये शब्द उसके अंदर छिपे किसी गहरे डर, किसी असुरक्षा का इशारा कर रहे थे? क्या यह आत्मविश्वास महज एक दिखावा था? तो चलिए अब दुर्योधन की भाषा को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके शब्दों के पीछे उसके मन में चल क्या रहा था। सबसे पहले इस शब्द पर ध्यान दीजिए, द्विजोत्तम। इसका मतलब है ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ। दुर्योधन ये शब्द अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सिर्फ सम्मान नहीं है, नहीं, ये एक सोची समझी चापलूसी है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को डर है कि द्रोण का दिल तो पांडवों के साथ है, तो वो इस तारीफ के जरिए उनकी वफादारी खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, सामने से तो दुर्योधन अपने गुरु की तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी असुरक्षा से जूझ रहा है। ये तारीफ असल में उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक तरह का मैनिपुलेशन है, एक मनोवैज्ञानिक दांव। और एक और बात गौर करने वाली है, वो बार बार कहता है मेरी सेना, मेरे सेनापति। ये शब्द उसके गहरे अहंकार को दिखाते हैं। वो एक भ्रम पैदा करना चाहता है कि सब कुछ उसके काबू में है, जबकि उसे भी पता है कि हकीकत कुछ और ही है। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। इस हजारों साल पुरानी कहानी को आज के आधुनिक विज्ञान, न्यूरोसाइंस की नज़र से देखते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि दुर्योधन के शब्द इंसानी मनोविज्ञान के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, जब भी हमें बहुत ज्यादा डर या तनाव महसूस होता है, तो हमारे दिमाग का डर वाला हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। और उस डर को कम करने के लिए हमारा दिमाग क्या करता है, वो अपनी ताकतों को, अपने संसाधनों को गिनना शुरू कर देता है। दुर्योधन का अपने सेनापतियों के नाम गिनाना असल में यही है। ये तनाव को संभालने की एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है, जिसे कॉग्निटिव सेल्फ सूदिंग भी कहते हैं। मतलब अच्छी अच्छी बातें सोचकर खुद को तसल्ली देना। और चापलूसी का भी विज्ञान है। ये सिर्फ एक सामाजिक आदत नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक बहुत पुरानी रणनीति है। जब हम खतरा महसूस करते हैं, तो ताकतवर लोगों की तारीफ करके हम अपनी सुरक्षा पक्की करने की कोशिश करते हैं। जब दुर्योधन द्रोण की तारीफ कर रहा है, तो असल में वो अपने ही दिमाग में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स को ट्रिगर कर रहा है, जो उसे सुरक्षा और अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस प्राचीन मनोविज्ञान से आज हम क्या सीख सकते हैं? ये पुराने पैटर्न्स आज हमारी अपनी जिंदगियों में कैसे दिखाई देते हैं? जरा सोचते हैं। ये बातें हम सब अपनी जिंदगियों में देख सकते हैं। पहली, जब भी हम डरते हैं तो हम बहुत ज्यादा सफाई देने लगते हैं, खुद को सही ठहराने लगते हैं, ठीक दुर्योधन की तरह। दूसरी बात, हमारा अहंकार हमें ये महसूस कराता है कि हमारी टीम, हमारे प्रोजेक्ट्स सब मेरे हैं। तीसरी, जब हम दूसरों को इम्प्रेस करने या उनकी चापलूसी करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तो अक्सर ये हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरी का ही संकेत होता है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे असली साथी कौन है और कौन सिर्फ तारीफ के दम पर साथ खड़े हैं। और महाभारत की ये चेतावनी बिल्कुल साफ बताती है कि इस तरह के बर्ताव का अंजाम क्या होता है। दुर्योधन का अहंकार और उसकी असुरक्षा से पैदा हुआ झूठा आत्मविश्वास आखिरकार उसी की हार की वजह बना। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, उनमें से कितने सच्चे हैं और कितने सिर्फ चापलूसी के दम पर टिके हैं? क्या उनका साथ वफादारी पर टिका है या सिर्फ अपने फायदे और हमारी तारीफ पर? इसका जवाब तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।